नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, विज्ञप्ति आ चुकी है आप सभी लोगों की। चलिए हम बता देते हैं डिटेल में। ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये यूपी पीजीटी के लिए है। तो इसके विषय में क्या कब से आपको फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है, कितनी फीस है, क्या है अर्हताएँ, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ही हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें यूपी टीजीटी के विषय में हम आपसे लोग से डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है, कब फॉर्म भरा जा रहा है, कब से लास्ट डेट है, क्या फीस है, सारी चीज़ें। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज एलएनगंज, विज्ञापन संख्या है आपका ये 2/2022। प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन भाग 1। पंजीकरण प्रारंभ की तिथि होगी आपका 9/6 से स्टार्ट होना है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 9/6/2022 है। और आपको बता दें पंजीकरण की अंतिम तिथि 3/7/2022 है। और शुल्क जमा करने हेतु जो अंतिम तिथि है वो 6/7/2022 है। सबमिट करने की अंतिम तिथि है 9/7/2022 तक। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 624 पदों में के विषयवार, देखिए पदों की संख्या रिक्त कितनी है, 624 पदों के विषयवार, वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और तदनुसार आवेदन करें। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। निर्देश जो कि है दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। अभी हम आगे बात करेंगे। प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है, जैसा कि हम आप सभी लोग को बता दें ये सभी एग्जाम में होता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। भाषा संबंधित प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का उर्दू में उसी प्रकार से होगा। निम्नलिखित परीक्षा में ऋणात्मक जो अंक है वो नहीं होना है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण का प्रावधान भी है। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9/7/2022 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फोन ब्लूटूथ आदि जैसी चीज़ें ले जाना मना है, जो कि आपका जनरल जानकारी है। आपको बता दें ऑनलाइन आवेदन किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु आप कार्य दिवस कि प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक बोर्ड की जो मोबाइल नंबर दी गई है यहाँ पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित कुछ संक्षिप्त अनुदेश है, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपसे बात कर लेते हैं। फीस की बात कर लें तो इसमें सामान्य श्रेणी की जो फीस है वो 700 रुपये है, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700, अनुसूचित जात के लिए 400, अनुसूचित जनजात के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। बाकी स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला और विकलांग के लिए भी शुल्क इसमें दिया गया है। पदों की संख्या एक बार हम आपसे डिस्कस फिर कर दे रहे हैं। 624 पदों के सापेक्ष सहायक प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार है। आयु सीमा की बात कर लें तो इसमें 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम न हो। अर्हता की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट शैक्षिक अर्हता की योग्यता की बात कर लेते हैं, जिसमें अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई नियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राज्याज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधन तथा यथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी संख्या 2 में संलग्न है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे। वेतन की बात कर लें इसमें तो वेतन इसका आप सभी लोग का 47,600 से 1,51,100 पे लेवल ग्रेड 8 है और ग्रेड पे 4800 है। आरक्षण की कुछ नियम हैं उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा।
परीक्षा केंद्र के विषय में डिस्कस करते हैं। सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय पर दी जाएगी। पेपर की सिलेबस की बात कर लें तो लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग में दोस्तों भर्ती प्रक्रिया के विषय में आइए जान लेते हैं। देखिए इसमें सिंपल सी बात है। प्रवक्ता पद पर चयन, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या फला जो दिनांक 2017 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 विहित प्रक्रिया अनुसार होगी। क्या होगी? लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीत से विभाजित किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक रहेंगे। निम्नलिखित विशेष योग्यताएं के आधार पर 5% अंक अर्थात डायरेक्टर उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा परास्नातक की उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा स्नातक की उपाधि रखने के लिए 1% अंक, राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1% अंक दिया जाएगा, जो कि ये विशेष योग्यता के लिए है। प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी। जो लिखित परीक्षा है वो आपका 425 अंक का, साक्षात्कार 50 अंक का और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के तहत जो नियम है, जो उपाधि में एमएड बीएड किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए उसमें 25 अंक, टोटल 500 अंकों का ये होना है। लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के लिए 3.4 अंक मिलेगा। ठीक है। समयावधि बता दें आप सभी लोगों को। निम्नलिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न का प्रारूप सभी बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन हेतु कुछ पैनल हैं, आपको बता दें ये है, और संस्था आवंटन के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं। अभ्यर्थी हेतु सामान्य अनुदेश हैं, आप सभी लोग देख लेंगे। कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपसे डिस्कस कर दी है। ठीक है। कुछ ये फॉर्म है, इसको भी आप सभी लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। बाकी यही एक अपडेट है प्रवक्ता के लिए। आइए हम विषयवार देख लेते हैं कि किसमें कितने पद हैं। नागरिक शास्त्र के लिए 14, रसायन विज्ञान के लिए 30। जनरल की हम बात कर लें, बाकी आप सभी लोग स्क्रीन पे देखते चलेंगे। भौतिक विज्ञान के लिए 24, जीव विज्ञान के लिए 31, भूगोल के लिए 23 है, गणित के लिए 14, इंग्लिश के लिए 37, समाजशास्त्र के लिए 15, अर्थशास्त्र के लिए 29, इतिहास के लिए 9, हिंदी के लिए 53, कृषि के लिए 6, शिक्षा शास्त्र के लिए 4, मनोविज्ञान के लिए 7, संस्कृत के लिए 25, कला के लिए 2, वाणिज्य के लिए 9। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें सारणी संख्या 01। नागरिक शास्त्र की बात कर लें इसमें तो 3 है, भौतिक विज्ञान के लिए 1 है, जीव विज्ञान के लिए 1 है, भूगोल 1 है, इंग्लिश 11, समाजशास्त्र 1, अर्थशास्त्र 4, इतिहास 6, हिंदी 4, शिक्षा शास्त्र 1, मनोविज्ञान 1, संस्कृति 11, कला 5 और गृह विज्ञान 5 है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें अहर्ता अगर हम आपको बता दें तो चलिए हिंदी के लिए अहर्ता बता देते हैं, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग को जानना चाहिए। काफ़ी लोग इस विषय को नहीं जान पाते हैं, इसलिए टीजीटी और पीजीटी को फॉर्म भर नहीं पाते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा, राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान, फला संख्या हाई स्कूल के अध्यापन हेतु तत्सम प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यता रखते हैं। ठीक है। हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं में प्रवक्ता पद सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। ठीक है। अब अधिमानी अर्हता जिसमें आप सभी लोगों को कुछ जो नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे वो ये है, बीएड है, एमएड है, पीएचडी है। ठीक है। गणित के लिए बात कर लें तो इसमें गणित के लिए एमए
एमए तथा एमएससी गणित प्रशिक्षण परिमाण। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान है और सेम ये सारी चीज़ें वही रहेंगी। गृह विज्ञान की लिए बात कर लें इसमें, तो गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स या गृह कला होम आर्ट में एमए। गृह विज्ञान अथवा या गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस या गृह कला यानी होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक हो। अंग्रेजी के लिए बात कर लें, नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का 8 मार्च ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइविंग रिसर्च ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, ये कला के लिए है। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप सब लोगों ने देख लिया, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में, जो कि आप सब लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। कला के लिए बात कर लें, प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा था, निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा होनी चाहिए। बाकी और अन्य के भी हैं, आप सभी लोग देखते चलिए, क्योंकि आप सभी लोग देख नहीं पाते इन सारी चीज़ों को, तो हम इसको नोटिस करा दे रहे हैं। सारे सब्जेक्ट हैं, इसकी आप सभी लोग स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लें इसमें विकलांग स्वतंत्रता सेनानी भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के लिए है, इसको भी आप सभी लोग एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट रख लें जिनके लिए ये ज़रूरी हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप सभी लोग के काम का हो तो अपने आप ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपके दोस्त यार के लिए ज़रूरी हो तो उनके लिए भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अन्य भर्ती विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट चैनल के माध्यम से दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।